का नारा है, भारत देश हमारा है, आदिवासी एक समान, आदिवासी एक समान, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। गद्दे साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धक्का धक्का कौन है, धक्का धक्का कौन है। एक बार विश्व आदिवासी दिवस के इस मौके पर मैं तमाम महापुरुषों को मंच पर उनकी तस्वीरों के माध्यम से और उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। मैं हमारे भील प्रदेश के जाबाज शेर मन्नारे भाई जगदीश को नमन करता हूं और कुंभलगढ़ की टीम में हमारे मजबूत साथी जिनको हमने पिछले दिन खो दिया भाई बाबूलाल जी को नमन करता हूं, क्योंकि शायद उनके बाद ये पहला कार्यक्रम है। मेरे अजीज साथी और आदिवासी परिवार के मजबूत साथी को हमने खोया है, तो आज इस मंच के माध्यम से उनको नमन करते हैं और उनको हम नमन करते इतना भरोसा जरूर दिला सकते हैं कि आपका संघर्ष हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, इसको अंजाम तक जरूर लेकर जाएंगे। साथियों, माफी चाहूंगा क्योंकि वक्ताओं की लिस्ट में अभी कई नाम, करीब करीब 8 से 10 नाम और वक्ताओं के बाकी थे, लेकिन मौसम खराब हो रहा था तो साथियों ने उस खराब मौसम का दबाव मेरे ऊपर बना दिया। वो कहते हैं चक्रवात का दबाव बना इसलिए बारिश हुई, तो वैसा ही कुछ दबाव बना के भाई अब समय खराब नहीं करें, तो मैं ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा। सबसे पहले आप सब आज इस विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम में पधारे, सभी ने पधारे तमाम गणवीरों को, माता बहनों को मेरी ओर से बहुत बहुत नमन, जोहार, अभिनंदन, आभार कि आप सब ने समय निकालकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में अपना योगदान दिया। मैं प्रशासन के साथियों का भी, पुलिस प्रशासन के भी साथियों का और अन्य विभाग से भी जो भी प्रशासनिक साथियों ने हमारे इस आयोजन में परोक्ष से अपरोक्ष रूप से सहयोग दिया, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। माननीय थानाधिकारी जी भी पधारे थे, अन्य कई अधिकारी भी यहाँ पधारे, उनका मैं इस मंच के माध्यम से, अपने आदिवासी परिवार की जाजम के माध्यम से आपका आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें पहले कह लेनी चाहिए, सम्मान जरूरी है। साथियों, आज के इस मंच से मैं पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हमारे कुंभलगढ़ क्षेत्र में ऐसी हुई जिनसे कहीं ना कहीं समाज के मन में दुख है, या ये कह सकते हैं कि समाज उन सभी घटनाओं को लेकर अपने आप में काफी द्रवित महसूस हुआ है। मैं इस क्षेत्र में कई और भी घटनाएं हुई, मैं आज इस मंच के माध्यम से हमारे पास ही के क्षेत्र में चिकलवास में हमारे एससी समाज के 4 बंधु कालग्रसित हो गए। एक दुर्घटना में एक जनोपयोगी धर्मार्थ कार्य के लिए धर्मशाला का निर्माण कर रहे थे और वो अचानक छत गिरने से 4 साथियों की मृत्यु हो गई और 9 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी। आज इस मंच के माध्यम से हम उन दिवंगत साथियों को भी नमन करते हैं और आज पूरी जाजम की ओर से हम परिवार के प्रति अपनी सहानुभूति, अपनी संवेदनाएं प्रेषित करते हैं। साथ ही मैं आग्रह करूंगा कि उस घटना के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी है, तो उस घटना के लिए हमारे कुछ बुद्धिजीवी साथियों ने मिलकर एक मिशन चिकलवास के नाम से एक मिशन चलाया, जो अगले 2-3 दिन तक और चालू रहेगा। क्योंकि जो 4 साथी जिनकी डेथ हो गई है, उनमें से एक साथी जिनकी डेथ हुई, उनके 2 बच्चे हैं और वो दोनों बच्चे पूरी तरह नेत्रहीन है, देख नहीं सकते, और बाकी परिवारों की भी स्थिति अच्छी नहीं है। तो उनके परिवारों में जो परिवार ने जो नुकसान हुआ है उसकी तो भरपाई हम नहीं कर सकते, लेकिन उनको आर्थिक संबल के लिए हमने एक मिशन चलाया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से भी मेरे तमाम जागरूक बुद्धिजीवी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप जो भी राशि, कोई
तय नहीं, आप जितना आप में सामर्थ्य हो, जो भी राशि आप अगर सहयोग करना चाहें तो एक नंबर मैं बता रहा हूं। एक बार मुझे नंबर, वो गोवर्धन जी जो नंबर है, एक बार जो नंबर है वो बोल दें। ये नंबर है, इस पर अगर आप जो भी फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से 10, 20, 50, 100, 500, 1000, 2000, 10,000, 50,000, 1 लाख, जो भी आपका सहयोग हो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं। ये किसी पे कोई दबाव नहीं है, एक स्वेच्छा से निवेदन है। ये नंबर आप लिख सकते हैं 9636 79 11 43 96, मैं दोबारा बोल रहा हूं 9636 791143। इसमें फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से जो भी साथी सहयोग कर सकते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका आभार व्यक्त करता हूं। अब मैं पूरी तरह आज के कार्यक्रम पर फोकस करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे पता है मौसम खराब हो रहा है और सभी को वापस भी लौटना है। मुझे भी अभी यहाँ से अगर संभव हुआ तो देसूरी कार्यक्रम में जाना है, वहां के साथी भी इंतजार कर रहे हैं। पिछले दिनों हमारे समाज में ये मंच कुचोली का आखिरी कार्यक्रम था, जब शायद सामूहिक रूप से कुंभलगढ़ में आदिवासी परिवार का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद कुछ ऐसे कारण पैदा हुए कि कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से, शायद कुछ निजी स्वार्थ और कुछ दूसरे लोगों के बहकावे में आकर आदिवासी परिवार के रास्ते से भटक कर वो कहीं रास्ता भटक गए। आज इस मंच से मैं पुनः उनको एक बार आग्रह करता हूं कि आदिवासी परिवार के बिना आप कुछ भी नहीं है। इसलिए शायद ये जाजम पर आकर एक बार समाज के बीच में अपने द्वारा की गई, जाने अनजाने में की गई गलतियों के लिए समाज से माफी मांगकर समाज से अगर आग्रह करें तो शायद समाज दोबारा आपको गले से लगाने के बारे में सोच सकता है। तो इसलिए मेरा उन साथियों को भी कहना है कि अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। अभी भी आप जो जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं उनके लिए समाज से अगर माफी मांगेंगे तो हमारा समाज वास्तव में ऐसा नहीं है कि अपने घर के बेटे को माफ नहीं करेगा, लेकिन आप में मन से समाज के प्रति जो आपने जो भी कुछ भी किया है, मन से उसके बारे में आपको आत्मग्लानि हो तो शायद समाज आपको फिर से गले लगाने के लिए तैयार है। रही बात व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर राम मीणा के ऊपर कोई कितनी भी टिप्पणी करे, डॉक्टर राम मीणा को फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 15 साल का सार्वजनिक जीवन हो गया मेरा। 15 साल मैंने समाज की लड़ाइयां लड़ी है, केवल कुंभलगढ़ में नहीं है, केवल कुंभलगढ़ में नहीं लड़ा हूं। कई लोगों को लगता है शायद डॉक्टर राम मीणा केवल कुंभलगढ़ तक ही सीमित है, तो मैं बता दूं कि केवल कुंभलगढ़ तक नहीं, उदयपुर के नीचे आप घाटा उतर जाओ और उदयपुर से लेकर जैसलमेर तक मैंने समाज की लड़ाइयां लड़ी है, और एक बार नहीं सैकड़ों बार लड़ी है। तो डॉक्टर राम मीणा के लिए तो बहुत लोग बहुत कुछ कहते रहते हैं, डॉक्टर राम मीणा को उन चीजों का फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए आप ये तो सोचे ही नहीं कि आप कुछ कहकर डॉक्टर राम मीणा पे बहुत कुछ कह लेंगे तो इससे मुझे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। कभी कभी क्या होता है कि जवाब देना जरूरी होता है, बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने कर्म को प्रधान मानता हूं और मैं अपने समाज को प्रधान मानता हूं, और मैं जो भी काम करता हूं वो मेरे समाज को आगे रख के करता हूं। इसलिए मुझे चिंता नहीं है कि लोग क्या कहते हैं। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है, मुझे किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। इसलिए मेरे लिए कुछ भी कहते रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे सीधे कुछ बिंदुओं पर आता हूं, मैं उन सब बातों को साइड में रखता हूं। यहाँ प्रशासन के भी साथी मौजूद हैं, मैं उनका ध्यान मेरी तरफ लाना चाहता हूं कि आपने इस व्यवस्था में हमें सहयोग दिया, उसके लिए आभार। लेकिन आप यहाँ आए हैं तो हमारी ओर से कुछ संदेशा अपने महातत्वों के लिए, अपनी सरकार के लिए, अपने उच्च अधिकारियों के लिए भी यहाँ से लेते जाइएगा, क्योंकि वैसे विभागीय कर्मचारी होते हैं, उनकी ड्यूटी होती है रिपोर्ट बना के देना, वो होंगे कहीं ना कहीं। पिछले कुछ दिनों में एक बात यहाँ पर बार बार उठ रही है और बहुत तेजी से अखबारों में, सोशल मीडिया पर, और यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी उसको अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि के नाम पर गिनाए जा रहे हैं, टाइगर रिजर्व। एक बात मैं, आप यहाँ सब लोग मौजूद हैं, एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, एक बार मेरी तरफ ध्यान दें।
वो ड्रोन को छोड़ दे, वो आके नहीं गिरेगा, चिंता मत करो, लेकिन जो आके गिर रहा है उसकी बात कर रहा हूं। आप सबको पता हो तो ये जो कुंभलगढ़ क्षेत्र है, इसमें कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम पर आप लोगों को यहां से हटाकर टाइगर लाया जा रहा है। क्या आप लोग इसके विरोध में हैं? आप लोग अपने घर बार छोड़ने के लिए तैयार हैं क्या? तो भाई, आदमियों को हटाकर यहां पर टाइगर रिजर्व जो लाया जा रहा है, क्षेत्रवासियों की इच्छा के विरुद्ध टाइगर रिजर्व जो लाया जा रहा है, मैं यहाँ पर प्रशासन के उपस्थित प्रतिनिधियों के माध्यम से मैं जिला कलेक्टर को अवगत करवाना चाहता हूँ। राज्य सरकार और सीएम भजनलाल जी सुन ले, आपकी मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सुन ले, राजसमंद की पूर्व सांसद और वर्तमान में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी सुन ले कि आप या होटल वालों से चंदा ले लेकर उनका धंधा बढ़ाने के चक्कर में टाइगर ला रहे हो, वो हमें मंजूर नहीं है। ऊपर मोदी जी चंदे का धंधा कर ही रहे हैं, आपने शुरू कर दिया। होटल वालों से चंदा लो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हमारे लोगों को जो सालों से, पीढ़ियों से और कई सदियों से यहाँ बसे हुए हैं, उन लोगों को आप बेदखल करके टाइगर लाओगे तो ये मैं कहता हूं कि फिर चाहे हमें ये अहिंसा का मार्ग छोड़कर अगर हिंसा भी अपनानी पड़ी, लेकिन ये टाइगर रिजर्व स्थापित नहीं होने देंगे। आपकी एक कमेटी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर आई कि यहाँ के बारे में, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति और यहाँ की रिपोर्ट बनाएगी। हम एक चीज पूछना चाहते हैं, हम यहाँ के रहने वाले बासिंदे, हमारी जमीन पर कोई आके बसेगा, आप उसकी रिपोर्ट बनाओगे। अरे भाई साहब, बंद कमरे में बैठकर 4 होटल वालों से और 4 मूंछों पर ताव देने वालों से आपने पूछ लिया कि टाइगर बसाया जाए या नहीं? एक बार जनसुनवाई करके पूछते, या के ट्राइबल से पूछते, या के आदिवासी से पूछते कि तू तेरी जमीन छोड़ना चाहता है कि नहीं छोड़ना चाहता है। आप अपनी मर्जी से यहाँ पर टाइगर लाके बसाना चाहते हैं, कहते हैं यहाँ का एनवायरमेंट बहुत अच्छा है, पानी की सुविधा है, ये है वो है। पानी की सुविधा उदयपुर शहर में भी चारों तरफ झील है। मैं कहता हूं टाइगर के लिए उससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती, टाइगर के लिए उससे बढ़िया जगह हो ही नहीं सकती। उदयपुर शहर को उजाड़ के टाइगर बसा दो, उदयपुर शहर को उजाड़ के टाइगर बसा दो। चलो भाई, वहां दूर पड़ता है, आपको यही बसाना कुंभलगढ़ में, तो मैं कहता हूं